गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब। यहाँ हो रही है आज जयपुर जाने की तैयारी। समय हुआ है लगभग 11 बजे का, तो मिस्टी को लाने के 11:30 बजे का। मिस्टी को लाने के बाद स्कूल से मैं आ गई थी सीधा पार्लर भी। आजकल करते करते सब कैंसिल ही हो रहा था, तो आज फाइनली टाइम मिला तो फटाफट ये काम भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है लेडीज़ का ये काम बहुत ज़रूरी रहता है। तो थ्रेडिंग और वैक्सिंग कराई थी आज मैंने पार्लर में आके, और शाम को पकड़नी थी ट्रेन। घर में था काफ़ी सारा काम, पर कितनी भी तैयारी कर लो पर यही है, लास्ट में आते आते काम रह ही जाता है। मैं आजकल करी थी पार्लर जाना है करना है, पर फाइनली उस सेम डे ही टाइम मिला कि हाँ चलो। एक दिन पहले भी जाने की तो करी थी मैं, फिर मम्मी चली गई थी तो फिर मैं उस दिन लेट हो गई थी कि हम लोग पार्लर से आ गए और मिस्टी ने आते ही लगवा लिया मेहंदी। बेटा ये साथ में डॉट रह गए, ये क्यों नहीं लगवाए नानी से, भूल गए? मैंने बोला था कि अच्छा लगेगा ऐसे। नहीं ऐसे थोड़ी अच्छा लग रहा है, वो भी लगवाओ डॉट पूरा। दिखाओ, नीचे करो हाथ, ये भी लगवा लेना आप, है ना? ठीक है, हाँ चलो। पार्लर से होकर आ गई हूँ मैं, और अभी परी का भी टाइम हो रहा है, 1 बज गया है, 2 बजे परी का टाइम होगा। तो अभी तो तैयारी चल रही थी सुबह से, ऐसे लग रहा है तैयारियों में लग रही हूँ। मतलब बैग वैग पैक वगैरह करना, ये सब है। लगता है कितना सारा हम लोग कितनी तैयारी कर ले, पर ऐसा लगता है लास्ट डे के दिन के अभी कितना सारा काम रह ही गया है। पैकिंग वगैरह सुबह से ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है अब बैठी हूँ मैं सुबह से, जब से उठी हूँ। पहले बच्चों को भेजा, दोनों को, परूरी का भी स्कूल था, मिस्टी के आज लास्ट एग्ज़ाम था। खाना पीना बनाया, फिर घर का काम, फिर कपड़े धोए, फिर पार्लर, फिर मिष्टी को लेने गई, फिर अब आके खाना बनाया। अब मैं सुबह से ऐसे लग रहा है 5-10 मिनट के लिए अब बैठी हूँ। फिर ऐसी भागा दौड़ी में लगा हुआ है। बैग मेरा ऑलमोस्ट पैक हो गया, 1-2 चीज़ें हैं जो रख रही बाकी रह गई हैं, बाकी सब पैक हो गया है। और अब पहले मैं खाना खा लेती हूँ, 1 बज गए, खाना खा लेते हैं अब मैं तैयारी कर रही हूँ थोड़ा सा पुलाव बनाने की, रास्ते के लिए। थोड़ा रास्ते में ले जाएंगे, बाकी खाना बन जाएगा वहाँ पर ही, घर पर ही। तो थोड़ा सा मज़ा आता है ना ट्रेन में, कुछ खाते पीते चलना चाहिए। तो थोड़ा सा पुलाव बना के ले जा रही थी। और यहाँ मेरा बैग हो चुका है ऑलमोस्ट पैक, 1-2 चीज़ें रह गई हैं, बस वो रखनी है। और लगभग 4:30 बजे करीब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग हो गए हैं रेडी, मिस्टी भी हो गई है, मैं भी हो गई हूँ, मम्मी भी हो गई। 3:30 का टाइम है और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। लगभग 4-4:15 तक हो गया और मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत नींद आ रही है। सुबह से लगे आज तो रेस्ट करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अब मन करा थोड़ा सा सोने का। तो बस अब थोड़ी देर में चाय पी के हम लोग निकलते हैं, चाय पी लेते जब तक थोड़ी सी। फाइनली मैंने अपनी लुक चेंज कर ली है। मैंने पहन लिया जीन्स और स्वेटर, क्योंकि सूट में मुझे लग रही थी ठंड और इसमें लग रही है मुझे गर्मी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो मतलब कॉटन का है तो ठंडा ठंडा लग रहा था सूट वो पहनने में। मतलब अभी मौसम नहीं है ना, शायद बिल्कुल हल्का सा सूट है, तो थोड़ी ठंड सी लग रही थी उसके अंदर। तो अब मैंने चेंज कर लिया, बाकी देखी जाएगी। मुझे मैंने इसलिए पहन लिया कि हो सकता है उसमें ट्रेन में भी थोड़ा AC वगैरह चल रहा हो। तो बताओ मेरी मेहंदी कैसी लगी है? अभी रची का है मेरी, देखो कितनी अच्छी लगी है, देखो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं, 4 बज चुके हैं और आपसे मिलते रहेंगे रास्ते में। बाय बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग बैठ गए अपने ऑटो में। अभी थोड़ी देर में की तो मिल जाएगी। और ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक का तो भाई कभी भी आओ ट्रैफिक हमेशा तैयार रहता है। ये देखिए आगे कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर 1 घंटा पहले अभी 5 ही बजे हुए हैं। को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 224। तो ये पहुंच गए फ्रेंड्स फाइनली। इसको अपने रास्ते में पिक कर लिया। मैं जल्दी आ गई, ये लोग लेट आए हैं और ये ज़बरदस्ती आई है। इसकी टिकट नहीं है हमारे पास, इसकी टिकट नहीं है, इसको वापस भेजना भी घर पे, इसकी टिकट नहीं है। तो यहाँ रेलवे स्टेशन से हमने लिया कुछ स्नैक्स, ये सोच के कि ट्रेन में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन ट्रेनों में एक्चुअली कम ही आते हैं ये सब स्नैक्स वाले। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया था, बाद में पता लगा ट्रेन। अब हमारी ट्रेन आने वाली है, बस कुछ ही मिनट जा रहे हैं।
17:51 हो गया है। मिष्टी बेसब्री से इंतजार कर रही है। 17:52 का टाइम है। 1 मिनट जो है ना ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अभी तो दिखाई भी नहीं दे रही है। अभी दिखाई भी नहीं दे रही है। हाँ, टाइम लगेगा। आने वाली होगी, 5-7 मिनट में आ ही जाएगी। पिछली फरवरी में मैंने वो किया था यहाँ से रिकॉर्डिंग, जब हम लोग जयपुर जा रहे थे, सेम ट्रेन फैब में। आ गई सिग्नल आ गया। आ गई। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, डबल डेकर। चुक चुक चुक। पैरों में शांति मिली। क्या हो गया? तो बैठ क्यों नहीं रहते स्टेशन पे? स्टेशन पे अब ठीक है? ये तो दुपट्टा ये क्या हो रहा है? बैठते स्टार्ट हो गए। ट्रेन चलने का वेट कर रहे थे क्या? हा? तो यहाँ जैसे ही हम लोग बैठे ट्रेन में, ट्रेन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो आए थे भैया वो चाय वाले ही थे। तो देख के बस मन खुश हो गया। यहाँ मिस्टी के ले लिए 1 कप कॉफ़ी और हम लोगों ने ली चाय। वैसे तो डाउट सा ही रहता है कि भाई चाय पता नहीं कैसी होगी, बट फॉर्चुनेटली चाय बहुत अच्छी मिल गई थी हमें। और हम यहाँ पर ये सोच के हंस रहे थे कि पी तो लो, टेस्ट अच्छा है, पर ये बनी कैसे हो पता नहीं, क्योंकि रेलवे के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए यही सोच के हंसी आई थी, पता नहीं कैसे बनाई है। ट्रेन में एंजॉय करते चलना चाहिए। हाँ। अभी और फिर यहाँ मिस्टी के लिए 1 पैकेट मैगी भी अच्छी बना रखी थी। तो ये लेकिन दी प्राइस इसका 50 रुपीज़ था, पर लेकिन अच्छी थी। ये है, टेस्ट अच्छा बना रखा था, मतलब पूरा जैसे प्याज टमाटर वगैरह फ्राई करके हम लोग बनाते हैं ना घर पे, उस टाइप की थी। तो टेस्ट अच्छा था उसका। ब्रेड कटलेट ऑमलेट मैगी सैंडविच। वैसे तो ठीक दिख रही है, स्पाइसी वगैरह। मिस्टी परेशान हो गया कि हमारी तरफ से तो दिखाई नहीं दे रहा और हमारी सीट से दिखाई दे रहा है। एक्चुअली लगे सही है, वहाँ पे उजाला रहा अब इस तरफ एक्स्ट्रा चार्ज पे किया है सीट के लिए, इसलिए रेवाड़ी। और यहाँ पर बिना नेट के हम लोग हो रहे थे थोड़ा सा बोर, क्योंकि अब मेरे फ़ोन में नेट नहीं चल रहा था। तो थोड़ा सा हो जाता है ना, बोरियत सी हो जाती है फ़ोन से, थोड़ा सा यह सफ़र आसान सा लगता है। और लेकिन भाई गीतांजलि के फ़ोन का जो नेट है वो आराम से चल रहा था। तो यहाँ पे दोनों ब्लूटूथ लगा के मम्मी और वो लोग आराम से देख रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था, उस तरफ नेट चल रहा था, मेरे यहाँ फ़ोन का बिल्कुल डेड हो रखा था। तो थोड़ा सा फिर लगता है बोरियत से, रफ सफ़र जो है बोरिंग से लगने लग जाता है। भाई क्या करें, बैठे हुए थे चुपचाप। फिर हाँ, क्या थोड़ा सा? नहीं, वो भूख नहीं है। क्यों? वो बंद कर दो, क्या? चार्जिंग का पॉइंट। उसके लिए चार्जर लग रहा है तो बंद कर दो ना, फालतू में क्यों चल रहा है? इंडियन रेलवे की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। बंद तो करना चाहिए, गुड, अच्छी बात है। मम्मा
और यहाँ हम दोनों बहनें बैठ के करे थे एंजॉय, पुलाव जो बना कर लेके आए थे घर से। हालांकि भूख तो हमें इतनी लग नहीं रही थी, पर अब यही था चलो बनाया तो खा ही लिया जाए। मैंने कुछ पराठे भी सेके थे मिस्टी के लिए, पर मिस्टी ने तो ये स्नैक्स वगैरह, ये मैगी वैगी ये सब खा के पेट भर लिया था, तो उसने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो गीतू मम्मी ने भी नहीं खाया, मम्मी का थोड़ा सा मन ही नहीं किया खाना खाने का, कुछ भी नहीं खाया था मम्मी ने। तो सिर्फ जो चाय पी थी हम साथ साथ, बस एक वो ही ली थी। उसके बाद में यहाँ पर हम दोनों बहने थे जो एंजॉय करते। पुलाव भी मैंने बांध लिए थे काफ़ी सारे, पर फिर वो ऐसे ही बचे रह गए थे। और बस मस्त अपना एंजॉय करे थे यहाँ पर। खाने का तो खैर मज़ा आता ही है ट्रेन में, ये तो बात है। तो बस यहाँ हंसते बोलते खाते पीते 4 घंटे का सफ़र जो है पता भी नहीं चलता वैसे तो बताएं, क्योंकि जयपुर का सफ़र पहले 6-7 घंटे का हुआ करता था पहले जब जाते थे। अब ये डबल डेकर जो ट्रेन चली बहुत अच्छी है। 4 घंटे से भी पहले ही लगभग जयपुर लगा देता ट्रेन ने, तो बढ़िया ट्रेन है, बहुत अच्छी। क्या हो गया, मन नहीं लग रहा? मैं इसलिए बोल रही थी मैं ही रहूँ घर पे। तो गीतू यहाँ पर लगा रही है नेल पेंट, क्योंकि उसको पूरे टाइम ही नहीं मिला नेल पेंट लगाने का भी। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फिर घर पे आकर भी ऑफिस का काम करती है। तो यहाँ ट्रेन में आराम से बैठ के, आराम से तो क्या पूरा हाथ हिला था, ट्रेन की स्पीड ने तो, पर जैसे तैसे लगा ही ली थी। और तो फ्रेंड्स 9 बज चुके हैं और हम आ गए अपनी मंजिल के बहुत करीब। 2 साल, हाँ 2 साल लाइटिंग आ रही है ना, देखो पता लग गया। देखो बांदीपुर निकल गया 2 साल। 2 साल स्टेशन आ गया है राजस्थान का। और आज मेरे सर में दर्द हो गया थोड़ा, पता नहीं क्यों, सर भारी भारी से। टिकट है तेरे पास? पहले डर लगता था जब मम्मी के साथ जाते थे वृंदावन, टीसी को देख के मम्मी बड़े रौब से जाती थी, क्योंकि मामा जी हमारे उसमें थे रेलवे में, है ना, और ड्राइवर थे बाकायदा बड़े लेवल के, ऐसे भी नहीं। मेरी मम्मी बड़ी शान से जाती थी बिना टिकट के कि मैं प्रभु दयाल की बहन हूँ। टीसी भी छोड़ देते थे, ठीक है फिर उनका नाम सुनते, हाँ टीसी भी अच्छा आप उनकी सिस्टर हो, ठीक है। मेरी मम्मी ने बहुत सफ़र करा है मामा जी के नाम पे। सही बात है। हाँ बहुत सफ़र किया। और हाँ हम भी साथ जाते थे, हमें डर लगता था कि वो टिकट के लिए ना बोले या कहीं हमें उठा ना दे, पर है ना। पर मम्मी तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ थी, मैं प्रभु दयाल की बहन हूँ। ए लेवल के वो ड्राइवर थे एक्चुअली, हाँ मतलब नाम था उनका, पूरा स्टाफ जानता था इधर का जो इस रूट की जो ट्रेन है। एक बार तो हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना बांदीपुर से, तब मामा जी ने स्पेशली हमारे लिए ट्रेन रोकी थी जहाँ पे स्टेशन भी नहीं था। स्टेशन नहीं था, वहाँ ट्रेन रोक दी थी हमारे हाँ। लिए, क्योंकि उनको पता था ये लोग यहाँ उतरेंगे। कहाँ की बात है? किशनगंज रुक गई थी ट्रेन। तो सब लोग पूछ रहे अरे यहाँ कैसे रुक गई आज, यहाँ कैसे रुकी? तो एक्चुअली जब वहाँ पे ट्रेन रुकी ना, तो लोग एकदम सरप्राइज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए, आज यहाँ पे कभी ट्रेन रुकती नहीं, आज कैसे रुकी? तो फिर है ना, मतलब हमें बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे मामा जी ट्रेन चला रहे, उन्होंने हमारे लिए रोकी है ताकि हम लोग यहाँ उतर जाएं, क्योंकि वहाँ से हमारा घर पास पड़ रहा था। वरना हमको मेन बड़े स्टेशन जाना पड़ता था, तो उन्होंने बीच में हमें ट्रेन रोक के उतार दिया। मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए वो। लोग इतने मतलब खुशी से देख रहे थे, शॉक भी हो रहे थे, सरप्राइज भी, खुश हो रहे थे कि भाई उनके मामा जी हैं तो स्पेशली ट्रेन रोक के बच्चों को उतार रहे हैं। हाँ बहुत समय पहले की बात है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर की बात हो रहा है, आने वाला है जयपुर भी, 1 घंटा और लगभग है। फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं जयपुर, स्टेशन पर आकर बैठ गए, मोनू का वेट कर रहे हैं, मोनू आने वाला है। तो बस अब देखते हैं 5-7 मिनट में कहाँ पर है वो, पता नहीं, यहीं कहीं है स्टेशन पर ही, आने वाला है 2 मिनट में बस। सारे लोग अपने घर पहुंच गए, हम लोग बैठे हैं स्टेशन पे बस। तो फ्रेंड्स फाइनली 4 घंटे के सफ़र के बाद अब हम आ पहुँचे थे घर पर, और सब बच्चे जगे हुए थे, वेट कर रहे थे हमारा। तो फिर आज की व्लॉग को यहीं एंड करते, फिर मिलते नेक्स्ट व्लॉग में।
to be continued. Bye bye, take care.